हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में हम लोग फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिवर रावी। सो रावी रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि 5 ही मेजर रिवर है हमारी। हमने सतलुज ऑलरेडी पढ़ लिया, आज हम बात करेंगे रावी रिवर की। इसके अंदर हम सारी डायमेंशंस कवर करने वाले हैं जो रावी रिवर से एग्जाम में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रावी रिवर को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स अलग नाम से बुलाते थे, संस्कृत में अलग नाम है, तो ये सारे नाम ही हम पढ़ेंगे। और अलेक्जेंडर ने किस नाम से बुलाया था इसको, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवर का, जो कि बहुत ज्यादा है हिमाचल प्रदेश की। अगर बात करते हैं तो मिंजर फेयर इसी रिवर पे बनाया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं रावी रिवर के ऊपर, कितनी पावर जनरेशन का बात की जाती है, क्या इसका कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल को जब अब तक अभी किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया तो डू सब्सक्राइब कर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ये सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। हम आपके लिए हिमाचल जीके का पूरा रिवीजन करा रहे हैं इन सेशंस के अंदर। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रावी रिवर। सबसे पहली बात, इसका सोर्स क्या है। मुल्तान तहसील कांगड़ा से ये ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के पास से। देन कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के कवर करती है, तो चंबा और कांगड़ा इज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट जहां से फ्लो करके जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसका कैचमेंट एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश में, 5528 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 9.9% एरिया है हिमाचल प्रदेश का। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सियूल है, बुद्धेल है, तंतगिरी है एंड साल। सो दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी रिवर, जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल कैपेसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है, उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है, 3237 मेगावाट है। कितना हम जनरेट कर पा रहे हैं, 2835.12 मेगावाट जो है हम ऑलरेडी जनरेट कर पा रहे हैं। कितनी लेंथ है इसकी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जो लेंथ है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर रावी रिवर की लेंथ है, दैट इज 158 किलोमीटर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहां से आपके क्वेश्चन कहां पे आ जाएंगे, आपके एचपीएस के प्रीलिम्स में या फिर एचपीएनटी के प्रीलिम्स में या एचपी एलाइड के प्रीलिम्स में। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म किया जा सकता है। वो स्टेटमेंट टाइप्स भी पूछ सकते हैं आपसे और वो सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ और रावी रिवर के इन जनरल, ये तो हिमाचल से रिलेटेड फैक्ट्स थे। अब जनरल फैक्ट्स की बात करते हैं जो रावी रिवर से रिलेटेड है। पहली बात, इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है, पुरुषनी नाम है इसका वैदिक में। तो आप इसे कैसे रिलेट करके आ सकते हो, देखो रावी यानी रवि, रवि किसी लड़के का या पुरुष का नाम है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो। तो वैदिक नाम टाइम पे से क्या बुलाते थे, पुरुषनी के नाम से जानते थे। संस्कृत में इसका जो नाम है वो है इरावती। अब इरावत जो है वो हाथी थे कि इनके जो हमारे इंद्रदेव होते हैं उनके हाथी का नाम इरावत था। और जो इंद्रदेव है वो क्या करते हैं, बारिश का काम करता है, पानी से रिलेटेड हो जाएगा, रवि उन्हें भी बुलाया जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इरावती जो है वो रवि रिवर को बुलाते थे इन संस्कृत नेम। ये भी याद रखना है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि उन्होंने संस्कृत नाम पूछा है और आप परुषनी लगा के आ जाओ। परुषनी जो है वो वैदिक नेम है, संस्कृत नेम इज इरावती। अलेक्जेंडर इसे किस नाम से बुलाते थे, हाइफेसिस के नाम से बुलाते थे। कुछ और नाम है जो हम आगे जब इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन मैंने बता दिया, सोर्स कहाँ पे था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हिल्स से रोहतांग पास के पास। बाकी ये दो स्ट्रीम्स को मिला के बनती है, कौन कौन सी वो दो स्ट्रीम है हमारी, भद्दल और तंतगिरी। तो दीज टू स्ट्रीम में कंबाइनली फॉर्म दी रावी रिवर। वाटर कैचमेंट एरिया इसका हमने पढ़ लिया है, 5528 किलोमीटर है। टोटल लेंथ अभी हमने 158 किलोमीटर पढ़ी थी, वो क्या लेंथ थी, हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर की लेंथ थी। टोटल लेंथ जो है वो इसकी 720 किलोमीटर है। ये रिवर है जो पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही है। बाकी जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो बाकी जो 5 रिवर है वो क्या है कि वो जाकर के किससे मिल जाती है, इंडस में मिल जाएंगे और पाकिस्तान में चली जाती है। रावी रिवर एक ऐसी रिवर जो पूरी तरह से इंडिया के अंदर आती है। और अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो देखो ये रहा मैप और ये रही हमारी रावी रिवर, ये है हमारी रावी रिवर। देखो तो ये यहाँ कांगड़ा में ओरिजिन हो रहा है इसका, यहाँ से ओरिजिनेट होके ये चंबा में जाती है और यहाँ आके पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है।
क्लियर है, समझ में आ गया आपको? मैप के साथ जरूर पढ़ना ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीजों की, और इसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू रावी रिवर के बारे में कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया कि परुष्णी और इरावती इसका नाम है। एशियन ग्रीक जो है उसको हाइड्रोडेरेटिस के नाम से भी बुलाते थे, हाइड्रोडेरेटिस के नाम से भी बुलाया जाता था। रावी रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया, बाराबंगल एरिया, मुल्तान तहसील, कांगड़ा से इसका ओरिजिनेट होता है। ये किस किस से मिलती है? तीन रिवर से, मतलब बेसिकली दो मेजर रिवर है। जो हमारी राय नाला है वो ऑलरेडी तंतगिरी में मिल चुका होता है, तो ऐसे भद्दल आती है, देन इधर से तंतगिरी आ रही होती है, तंतगिरी में ऑलरेडी राय नाला मिल जाता है, तो ये भद्दल हो गई, तंतगिरी हो गई, देन राय नाला हो गई, ये मिलकर के यहाँ पे हमारी रावी रिवर को बनाते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आया? भद्दल नाला और राय नाला और तंतगिरी नाला, ये एक पेरिनियल रिवर है, पानी बना रहता है इसमें। हिमालय की जो रिवर्स है वो पेरिनियल ही होती है, और ये माधोपुर के पास पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन जो पंजाब प्लेन्स है वो कहाँ पे एंटर करती है, नियर माधोपुरा जो है ये पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है। तो ये होगी रावी रिवर से जनरल बातें। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। पहली हमारी ट्रिब्यूटरी है भद्दल। तो भद्दल जो है वो कहां से ओरिजिनेट हो करती है? पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच में ओरिजिनेट करती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि रावी रिवर भी पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है, ठीक है, इन दी बाराबंगल एरिया ऑफ सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ये वेस्ट साइड में फ्लो, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और आगे तंतगिरी रिवर से जाकर मिल जाती है और रावी रिवर फॉर्म करती है, मेन स्ट्रीम ऑफ रावी रिवर फॉर्म करती है। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर भद्दल रिवर से पूछा जा सकता है वो ये कि भद्दल रिवर किस तरह की वैली बनाती है। जो भद्दल रिवर होती है वो यू शेप वैली बनाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। यू शेप वैली किसे बोलते हैं? कि जब जैसे कि रिवर आ रही है और वो इस तरह से फॉर्म हो, इस तरह की वैली फॉर्म करेगी एंड देन इस आगे फ्लो कर जाए, तो इसे बोलते हैं कि यू शेप वैली फॉर्म कर रही है। Moving on to next tributary, that is तंतगिरी। तंतगिरी is also a very important tributary रावी रिवर की। तो रावी रिवर की अगर हम तंतगिरी की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल स्ट्रीम में, छोटी सी स्ट्रीम में ये ओरिजिनेट करती है पीर पंजाल रेंज के ऑफ शूट से। भरमौर रीजन जो चंबा में है उसकी ईस्ट साइड से ये ओरिजिनेट करती है, देखो ये लिखा भी ईस्ट ऑफ भरमौर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, वहां से ओरिजिनेट करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड तंतगिरी ऑल्सो की ये भी क्या बनाती है? यू शेप्ड वैली बनाती है। देखो डिफरेंट शेप की वैली होती है, बर्ड फुट वैली भी होती है जिनका जो इस तरह से होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स इस तरह से फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं बर्ड फुट वैली। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर किस तरह की वैली बना रही है, अगर डिफरेंट बना रही होगी तो ही उसका नाम आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़े बोल्डर्स और डिपॉजिट्स, मोरेनिक डिपॉजिट देखे जाते हैं इसकी वैली में, तंतगिरी की वैली में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज बुद्धिल एंड धोना। धोना को नए के नाम से भी जानते हैं, नया नाला जो अभी हमने पढ़ा था। तो बुद्धिल रिवर जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? लाहौल रेंजेस की ऑफ शूट से। ये लिखा भी यहाँ पे, लाहौल रेंजेस की ऑफ शूट से बुद्धिल रिवर स्टार्ट होती है और इसमें पानी कहाँ से आता है? मनी महेश ग्लेशियर, मनी महेश लेक से इसमें पानी आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो नाय नाला है वो कहां से आ रहा है? काली देवी के पास से निकलती है, ओरिजिनेट करती है और ये रावी में ज्वाइन करती है त्रिलोकनाथ के पास, एट त्रिलोकनाथ। ये कहाँ पे ज्वाइन करती है रावी रिवर को? त्रिलोकनाथ या त्रिलोकीनाथ जहां पे बोला जाता है, त्रिलोकीनाथ में रावी रिवर को ज्वाइन कर लेता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से आपको क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज सियूल। तो सियूल जो है वो भी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के पास बीच में से ओरिजिनेट होती है, नियर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से, ठीक है। तो ये वहां से ओरिजिनेट होती है, देन ये भी यू टर्न लेकर के फिर से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और रावी रिवर में के डाउन स्ट्रीम में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो रावी रिवर नीचे डाउन स्ट्रीम में जा रही होती है चंबा में, ठीक है, आप देखोगे तो ये वहां पर जाकर के सियूल जो है वो रावी रिवर से मिल जाती है। रिवर बेरा जो है वो सियूल की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। मैंने आपको ये सतलुज में भी बताया था कि देखो जो ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरी होती है वो भी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी बोली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बेरा रिवर है वो सियूल की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसे रावी की ट्रिब्यूटरी भी बोला जाएगा। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, अगर आपको लिस्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक साइड आपको बेरा और सियूल लिखा हुआ है तो भी वो ठीक होगा, अगर बेरा और रावी लिखा है तो भी वो ठीक होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सियूल के अंदर भी पानी जो है वो स्नो मेल्टिंग एज वेल एज स्प्रिंग वाटर दोनों से आता है, यानी बारिश और स्नो दोनों से ही इसके अंदर पानी आता है।
मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज बैरा, जो कि श्यूल की एक ट्रिब्यूटरी है, इसलिए वो रावी की भी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ये पीर पंजाल के साउथ में से, जो पीर पंजाल रेंज है हमारी, उसके साउथ में से, अगर हमारी पीर पंजाल रेंज है तो इसके साउथ में से ओरिजिनेट होती है, ये हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है। और इसके अंदर पानी भी स्नो मेल्टिंग से आता है, और इसी वजह से ये भी एक पेरेनियल रिवर हो जाती है। पेरेनियल रिवर यानी जिनमें रेगुलर पानी फ्लो होता है, स्नो मेल्टिंग से आ रहा है तो वो रेगुलर फ्लो होता रहेगा। जो रेन फेड रिवर होती है वो पेरेनियल नहीं होती है। तो सियूल रिवर को ये ज्वाइन करती है, उससे पहले पेरिनियल होती है। साथ ही इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है स्पेसिफिकली, ताकि आप भूलो ना कि ये भी एक रावी रिवर की भी ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा इसको। इसके जो स्लोप्स है बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं। स्टीप स्लोप्स कौन से होते हैं? जो एकदम से नीचे फॉल करते हैं उन्हें स्टीप स्लोप बोलते हैं। और जहां पर स्टीप स्लोप्स होंगे वहां पे जो वैली होगी वो काफी डीप होगी, अपने आप ही होगी ना, जब वो बहुत गहराई तक गिरेगी तो डीप वैलीज और ट्रेंसेस बनाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? Moving on to the religious and cultural significance of Ravi River. Now this is a very important topic. क्यों ये important है? क्योंकि रावी रिवर के साथ बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बोला जाता है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध था, वो परुष्णी रिवर के किनारे पे हुआ था। ऐसा लिखा हुआ है हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उनके अंदर। जब परुष्णी को जो रिवर है उसको बोला जाता है कि वो रावी रिवर का ही नाम था वैदिक लिटरेचर में। तो यानी जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैकडोनल एंड केथ, दोनों ने बोला कि ये रावी रिवर के किनारे पे ही हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है, रिलीजियस बोलिए या फिर नेशनल सिग्निफिकेंस आता है, वो ये कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो ट्राई कलर यानी तिरंगा है उसको रावी रिवर के किनारे ही फहराया था, और वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के स्लोगन दिए गए थे ऑन 31 दिसंबर 1929। तो ये एक नेशनल सिग्निफिकेंस भी हो जाएगा रावी रिवर का। इसके अलावा जो वहां की लोकल चंबा में रहने वाली हमारी लोकल गद्दी कम्युनिटी है, जो गद्दी ट्राइब है, वो मानते हैं कि रावी रिवर की जितनी भी वैलीज हैं, ठीक है, जो रीजन है रावी का बेसिन है, वो क्या है? शिव भूमि है। ठीक है, तो इस रिवर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये भी हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस मिंजर मेला जो है चंबा का एक मेजर फेस्टिवल है, फेयर है, जो कहाँ पे मनाया जाता है? रावी रिवर के किनारे पे ही मनाया जाता है। रावी रिवर के अंदर इस टाइम पे लोग टोकरियां लेते हैं, उसके अंदर पैसे रखते हैं, कुछ सिक्के रखते हैं, 1 रुपए के, मिंजर का फ्लावर रखा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स रखे जाते हैं और उन्हें रावी रिवर में बहा देते हैं। ऐसी एक स्टोरी इसके पीछे ये है कि राजा साहिल वर्मन जो थे, ठीक है, उन्होंने रावी रिवर का कोर्स चेंज किया था, क्योंकि देयर वाज अ सेंट जो हरि राय टेम्पल जाया करते थे पूजा करने, और बीच में रावी रिवर पड़ती थी तो उन्हें वो रिवर क्रॉस करके जानी पड़ती थी। इस बात को देख के राजा साहिल वर्मा ने पिनेस किया यानी तपस्या की थी, और उसकी वजह से उन्होंने रावी रिवर का जो कोर्स है वो चेंज कर दिया था। और कहा जाता है कि इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए भी मिंजर मेला मनाया जाता है। इसके अलावा जो अखंड चांदी पैलेस है टू रावी रिवर वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू द रिवर, इस टाइम पे मिंजर मेला यहाँ पर भी मनाया जाता है। एक और जो रीजन मानते हैं मिंजर मेला मनाने का, वो ये कि जो चंपा के राजा थे उन्होंने कांगड़ा को हराया था इस टाइम पे, इसलिए मिंजर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो डिफरेंट स्टोरीज है। और रिलीजियस स्टोरी की बात करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज हिमाचल इज अ लैंड ऑफ देवी एंड देवतास। तो अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है कि हरि राय टेम्पल जो है वो किस रिवर से एसोसिएटेड है, तो भी आप बोलोगे कि रावी रिवर से एसोसिएटेड है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ रावी रिवर, जहां से आपको मेंस में एज वेल एज आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट, ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो जो मेजर है वो मैंने बता दिया, कुछ हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। बैरा श्यूल जो है एक ये हो जाएगा, बैरा और श्यूल पे है हमारा पावर प्रोजेक्ट। जो दूसरा है वो हमारा चमेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी कमीशन करने की बात की गई है। देन वी हैव रंजीत सागर, सेवा एंड उज, यूबीडीसी दैट इज उज, ठीक है, तो ये हमारे मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे रावी रिवर पे। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है, देखो जो हमारा पहला बैरा श्यूल है वो यहाँ पर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में ही है। चमेरा सेकेंड और थर्ड ये डलहौजी के पास है और ये टिपरी के पास है, थर्ड चमेरा सेकेंड, और चमेरा थर्ड भी बना चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर हम बात करते हैं रंजीत सागर की, तो पंजाब में, जम्मू कश्मीर और पंजाब के पास पड़ेगा।
Then we have Seva. Seva is on the border of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. And then we have 6 is Uj, जो कि नीचे पठानकोट के पास पड़ता है. So these are the major power projects. और कितनी एनर्जी हम हार्नेस कर पा रहे हैं इन पावर प्रोजेक्ट से, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन दी फर्स्ट स्लाइड, जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे. तो ये हो जाएंगे मेजर पावर प्रोजेक्ट जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. कुछ और मेजर पावर प्रोजेक्ट हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसके आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे. तो आपको बताना इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो रावी रिवर पर नहीं है. पहला है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, फिर है शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, देन पोंग डैम एंड देन सेवा डैम. आपको बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट है जो रावी रिवर पर नहीं है पे ध्यान देना. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. तो मैंने जितने भी होमवर्क क्वेश्चन फॉर्म किए ना वो अकॉर्डिंगली फॉर्म किए हैं कि जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अगर आप प्रीवियस या पेपर उठाकर देखोगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे आंध्रा का यमुना, टॉन्स, सतलुज, बैरा, ब्यास और बद्दल और रावी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवर जो है वो इनकरेक्टली मैच है. ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करनी है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक आपके लिए मैंने मेंस का क्वेश्चन बनाया है. इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्कर 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना होता है. तो इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, 4 मार्कर क्वेश्चन है जो आपको 60 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा. तो आप, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट दिया है ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सके. आपको बताना है कि क्या पोटेंशियल है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इस डायरेक्शन में फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ मेंस क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क क्वेश्चन है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस. उसके अलावा अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी. ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा है. अगर लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. टेल मी आप और क्या चाहते हो और किस तरह के लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.